एक शहर में दो भाई अली और अमन अपने पिता के साथ रहते थे। अली हमेशा मेहनती और समझदार रहता था, जबकि अमन को पैसे खर्च करने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का बहुत शौक था। एक दिन पिता को काम के कारण 3 महीने के लिए दुबई जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दिए और कहा, मैं वापस आकर देखूंगा कि तुमने इन पैसों का क्या उपयोग किया है। यह तुम्हारी परीक्षा है। अमन बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोचा कि अब नया गैजेट, दोस्तों की पार्टियां और बाहर घूमने का मौका मिल गया है। लेकिन अली ने पूरी पैसे को सुरक्षित बैंक में जमा कर दिया। सोचा कि पापा ने ये पैसे मेरा भविष्य बनाने के लिए दिए हैं। अगली सुबह पिता दुबई के लिए निकल गए। अब दोनों भाइयों के पास बराबर पैसे थे, लेकिन उनके फैसले बिल्कुल अलग होने वाले थे। पार्ट 1 समाप्त। अली और अमन को उनके पिता से 5 लाख रुपए मिले थे। अली ने अपने पैसे से शहर के बाजार के किनारे एक छोटी किराने की दुकान शुरू की। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम आते थे, लेकिन अली ने मेहनत नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलता, शाम 10 बजे तक बैठता। ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान सच्चे दाम पर देता था। वह हर महीने कमाई का एक हिस्सा व्यापार में लगाता, नया सामान जोड़ता, स्टॉक बढ़ाता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह चलने लगी। दूसरी तरफ अमन ने पूरे पैसे मौज मस्ती में खर्च करना शुरू किया। उसने सबसे महंगा नया मोबाइल खरीदा, ब्रांडेड नए कपड़े लिए, हर वीकेंड दोस्तों के साथ पार्टियां करता, अलग अलग जगह घूमने जाता रहा। कुछ महीने बाद अमन के बैंक खाते में 1 रुपया भी नहीं बचा। वह खाली खाते की स्क्रीन देखकर परेशान होकर बोला, काश मैंने पापा के पैसे संभाल कर रखे होते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर अली की मेहनत रंग ला रही थी और उसका छोटा कारोबार लगातार बढ़ रहा था। 12 साल बाद राशिद पिता दुबई से अपने गांव लौट आए। उन्होंने 5 साल पहले दोनों बेटों को 5 लाख रुपए दिए थे। अब उन्हें घर बुलाकर हिसाब मांगा। सबसे पहले बड़े बेटे अमन से सवाल हुआ। अमन ने सिर झुकाकर कहा कि उसने शादी, घूमने और दोस्तों के खर्चे में सारा पैसा खत्म कर दिया है और अब उसे गहरा पछतावा है। फिर छोटे बेटे अली से पूछा गया। अली ने बताया कि उसने इस पैसे से बाजार में सब्जी की छोटी दुकान खोली, रोज 4 बजे उठकर मंडी से सामान लाता है और ईमानदारी से काम करता है। आज उसका कारोबार 2 गुना हो चुका है। अगले दिन पिता अली की दुकान देखने गए। ग्राहकों की लाइन और उसकी मेहनत देखकर आंखें नम हो गईं। उन्होंने अली की सराहना की और फैसला सुनाया। पूरी परिवार की जायदाद का उत्तराधिकारी अब सिर्फ अली ही होगा, क्योंकि वह ही इसे सही तरीके से बढ़ा सकता है। एक शाम पिता ने अपने दोनों बेटों अली और अमन को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि कुछ समय पहले मैंने तुम दोनों को बराबर 5 लाख रुपए दिए थे। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। फिर पिता अली की तरफ मुख करके बोले कि बेटा, तुमने मेरे दिए हुए 5 लाख रुपए को सही जगह लगाकर अपना बेहतर भविष्य बनाया, इसलिए आज मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करता हूँ। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू भर आए। वह अली के पास गया और बोला, भाई, आज मुझे सच समझ आ गया कि पैसा खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना ही असली समझदारी है। मैंने सारा पैसा बेवजह खर्च कर दिया था। अली ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। पिता दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराए और बोले, याद रखना, पैसा तभी काम आता है जब हम उसकी कद्र करना सीखें। सीख, मौका सबको बराबर मिलता है। लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जो उस मौके की कद्र करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है।